अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की पहली रिपोर्ट आई सामने। 15 पेज की एएआईबी की रिपोर्ट में खुलासा, फ्यूल स्विच कट ऑफ होने की वजह से हुआ हादसा। एएआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद हुए थे फ्यूल स्विच। रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूल नहीं पहुंचने से दोनों इंजन हुए थे बंद। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड पायलट की बातचीत में बड़ा खुलासा। एक पायलट ने कहा, तुमने इंजन बंद क्यों किया? दूसरे पायलट ने कहा, मैंने बंद नहीं किया। प्लेन हादसे पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान ने कहा, यह प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच के लिए एएआईबी की सराहना की। मधुबनी में शराब तस्करों और पुलिस की भिड़ंत। शराब तस्करों का पीछा करने में 2 लोगों की मौत। शराब तस्करों का आरोप, मारे गए लोग थे ग्रामीण। बेकाबू भीड़ ने कई पुलिसकर्मियों को मारे थप्पड़। शराब तस्करों ने पुलिस से की हथियार छीनने की कोशिश। पुलिस ने बचाव में चलाई कई राउंड फायरिंग। यूपी के फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में मारपीट। दबंगों ने दूसरे पक्ष पर बरसाई लाठी डंडे। मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग घायल। दबंगों की मारपीट का वीडियो वायरल। एमपी के निवाड़ी में बारिश में बेटे को नदी पार कराने के लिए पिता बना बाहुबली। पिता ने कंधे पर बेटी की स्कूटी उठाकर किया पुल पार। एमपी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां। खजुराहो में पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव दिखा। पुल पार करते समय बह गई गाय। हरिद्वार में स्नान के दौरान गंगा में बहा युवक। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू सफल तौर पर युवक का किया। हुगली में नदी में तैरते हुए मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मगरमच्छ दिखने से खौफ में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की मगरमच्छ पकड़ने की मांग। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान 2 पक्षों में विवाद। मंदिर में दलित युवक की पिटाई, आरोपी गिरफ्तार। सुशासन राज में एक और कारोबारी का मर्डर। डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस। विपक्ष ने खड़े किए सवाल। दिल्ली के वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से बहुत बड़ा हादसा। कई लोगों के दबे होने की खबर। 2 लोगों की मौत। रेस्क्यू 4 लोगों को मलबे से निकाला गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से दूर एक रिहायशी इलाके में गैंडे का जबरदस्त कोहराम। गुस्साए गैंडे ने लोगों की मोटरसाइकिल और लोगों पर अटैक किया। उत्तराखंड के कोटद्वार में सड़क पार करता दिखा हाथियों का बड़ा झुंड। सड़कों से गुजरती गाड़ियों को हाथियों का झुंड सड़क पर रुका। गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। बिहार के भागलपुर में वृद्ध महिला से बंदूक की नोक पर लूट। लुटेरे वृद्ध महिला की चेन लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। लुटेरों को पकड़ने में पुलिस की तलाश तेज। राजस्थान के सीकर में एटीएम से 32 लाख की लूट। एटीएम तोड़कर लाखों रुपए लेकर फरार हुए लुटेरे। लुटेरों ने गैस कटर से काटी एटीएम की मशीन। बैंक की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। और दिल्ली के सदर थाना रोड के पास 3 मंजिला इमारत झुक गई। फर्स्ट फ्लोर का छज्जा टूटकर जमीन पर गिर गया। बिल्डिंग को खाली कराया गया। भागलपुर में बुजुर्ग महिला से हथियार दिखाकर अपराधियों ने गले में सोने की चेन छीनी। मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी महिला। थाने से महज 300 मीटर दूर हुई ये वारदात। मध्य प्रदेश के सीधी में लीला साहू समेत 8 गर्भवती महिलाओं ने सड़क बनवाने को लेकर सरकार को घेरा। खट्टी गांव में सड़क बनवाने के लिए 2 साल से गुहार लगा रही है इन्फ्लुएंसर। लखनऊ में पुलिस और कुख्यात अपराधी सतेंद्र उर्फ कालिया के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल। पुलिस ने मौके से ही दबोचा। भारतीय सेना के ऑपरेशन शिव ने अमरनाथ यात्रा में भक्तों के लिए किए सुरक्षा के इंतजाम। प्रशासन और सीएपीएफ के साथ मिलकर चलाया जा रहा है पूरा अभियान। देहरादून में धर्म की आड़ में ठगी करने वाले फर्जी बाबाओं पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत बांग्लादेशी समेत 25
बांग्लादेशी गिरफ्तार। राकेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों के लिए ग्रीन और रेड हॉलमार्क सिस्टम पर दिया सुझाव। शाकाहारी और मांसाहारी की पहचान के लिए अभियान चलाने की दी सलाह। मैनपुरी में दबंग प्रधान पुत्र शशिकांत यादव ने दलित परिवार के युवक को पीटा। प्रधान पुत्र पर गांव में लगे मेले में दलित परिवार की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप। बाराबंकी में लोदेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान दो पक्षों में विवाद सामने आया। मंदिर में दलित युवक की पिटाई की गई, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नायगांव में एक 10वीं कक्षा के छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। सोसाइटी में बैडमिंटन खेलते समय एसी से लगा करंट, घटना का वीडियो सामने आया। मुंबई में कुत्ते को मुंह में दबोचकर भागा तेंदुआ। गाड़ी की आहट सुनते ही कुत्ते को छोड़कर भागा तेंदुआ। बगवा में 3 साल से बंद पड़ा करोड़ों का अस्पताल। डॉक्टर्स न होने की वजह से शोपीस बना रेफरल अस्पताल। ग्रामीणों ने कहा इलाज के लिए जाना पड़ता है बाहर। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का मामले से जुड़ी खबर। कोर्ट ने आरोपी पिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा। पेशी पर गुरुग्राम कोर्ट ने सुनाया फैसला। पंजाब के अमृतसर समेत कई शहरों में शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षण देने के खिलाफ प्रदर्शन। भाजपा नेता सिरसा ने व्यापारी की हत्या करने वाले गैंगस्टरों के एनकाउंटर का किया था विरोध। चूरू में वायुसेना के जगुआर फाइटर क्रैश मामला 4 दिन से जारी। वायुसेना के सर्च अभियान से मिला फाइटर जेट का ब्लैक बॉक्स। कोबिंग सर्च ऑपरेशन के बाद मिली बड़ी सफलता। चुनाव से पहले नीतीश सरकार की बड़ी सौगात। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की तैयारी। योजना से लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ। बलरामपुर में धर्मांतरण मामले में बोले सीएम योगी। कहा धर्मांतरण का आरोपी पकड़ा गया, हम राष्ट्र विरोधी साजिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा धर्मांतरण के लिए रेट फिक्स किए थे, जांच में 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन मिले, हम लोगों को तोड़ने की साजिश हो रही है। 16वें रोजगारी मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने चयनित युवाओं को जारी किए नियुक्ति पत्र। कहा केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का अभियान लगातार जारी। महाराष्ट्र में जयंत पाटिल ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र एनसीपीएस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा जिस बालू माफिया की हत्या हुई, लोग जानते हैं कि वो कोई कारोबारी नहीं बल्कि माफिया था, कोई दुख की घटना नहीं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कहीं ना कहीं जमीन और शराब माफिया के साथ होने से पुलिस और प्रशासन की कमजोर कड़ी होने से उनका हौसला बढ़ गया है। सरकार कार्रवाई कर रही है। पटना में दुकानदार विक्रम झा की गोली मारकर हत्या पर बोले तेजस्वी यादव। कहा विक्रम झा हत्याकांड को बताया अराजकता का प्रतीक। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए और कहा मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं। पटना में व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या के बाद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। एक्स पर पोस्ट करके तेजस्वी यादव ने लिखा कि अराजकता का प्रतीक है राज्य सरकार।